अमेरिकन एयरलाइन जेटब्लू का एक प्लेन 140 पैसेंजर्स के साथ टेक ऑफ करता है, लेकिन टेक ऑफ के 15 मिनट के बाद ही पैसेंजर्स ने नोटिस किया कि प्लेन ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा। उस दौरान ही पायलट ने पैसेंजर्स को कुछ ऐसी जानकारी दी कि प्लेन में बैठे 140 पैसेंजर्स काफी डर गए। आपको बता दें कि 21 सितंबर 2005 को कैलिफोर्निया के बर्बैंक शहर में अमेरिकन एयरलाइंस जेटब्लू की फ्लाइट 292 दोपहर के 3 बजे न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरने वाली थी। तब तक सब कुछ सही था। प्लेन में 140 पैसेंजर्स अच्छी तरह बैठ चुके थे और प्लेन के कर्मचारी ने सारा लगेज भी प्लेन में लोड कर दिया था। बता दें कि जैसे ही 3:15 पर प्लेन के कैप्टन स्कॉट बर्क को कंट्रोल टावर से ग्रीन सिग्नल मिला, वैसे ही 3:17 पर बर्बैंक एयरपोर्ट से प्लेन अपनी मंजिल के लिए उड़ान भरता है। प्लेन में बैठे 140 पैसेंजर्स, क्रू मेंबर और ना ही पायलट को पता था कि कुछ देर बाद वे सब अपनी जिंदगी के खौफनाक हादसे का शिकार होने वाले थे। टेक ऑफ के 15 मिनट के बाद प्लेन में बैठे पैसेंजर्स ने नोटिस किया कि प्लेन ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा। इतने में कैप्टन स्कॉट ने प्लेन में सूचना दी कि प्लेन में कुछ टेक्निकल खामी देखी गई है। ये सुनते ही प्लेन में बैठे पैसेंजर्स में तरह तरह की बातें होने लगे, लेकिन असली मसला काफी ज्यादा खौफनाक था। बता दें कि टेक ऑफ के आधे घंटे के बाद भी प्लेन कैलिफोर्निया के ऊपर ही चक्कर लगा रहा था। उतने में ही पायलट ने फिर से सूचना दी कि प्लेन में लैंडिंग गियर की वजह से वार्निंग सिग्नल मिल रहे हैं। लैंडिंग गियर जिसकी मदद से प्लेन को लैंड किया जाता है। आखिर उसमें क्या खामी थी कि प्लेन में बार बार वार्निंग आ रही थी, जिसलिए कैप्टन स्क्वाड भी काफी परेशान थे। बता दे कि पायलट किसी भी तरह लैंडिंग गियर को देखना चाहता था ताकि उसे पता चले कि यह मामला कितना डेंजरस है, जिस वजह से कैप्टन ने प्लेन को नजदीक के लॉन्ग बीच एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया और जहाज को थोड़ा नीचे किया। तब लॉन्ग बीच एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर ने झूम कैमरा से जहाज की लैंडिंग गियर को देखा तो वो पूरा 99 डिग्री में घूमा हुआ था। यानी ये तो कंफर्म था कि अब प्लेन की क्रैश लैंडिंग होगी या फिर इमरजेंसी लैंडिंग। इस खबर के बाद पायलट को कंट्रोल टावर ने एक और बुरी खबर दी कि लोकल न्यूज चैनल्स ने भी फ्लाइट 292 के लैंडिंग गियर की फुटेज रिकॉर्ड कर ली है, जिससे ये घटना पूरे अमेरिका के साथ साथ प्लेन में बैठे पैसेंजर्स भी अपने टीवी सीट पर देख रहे थे। प्लेन को टेक ऑफ किए 50 मिनट से ज्यादा हो चुका था और प्लेन कैलिफोर्निया के ऊपर ही उड़ रहा था। इस लैंडिंग गियर को सीधा करने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर तुरंत प्लेन को लैंड किया तो घर्षण की वजह से होने वाली आग प्लेन के फ्यूएल टैंक में भी लग सकती थी, क्योंकि उस समय फ्यूएल टैंक करीबन 14,000 किलोग्राम फ्यूल मौजूद था। बता दे कि प्लेन के कैप्टन स्कॉट काफी अक्लमंद थे, जिस वजह से पायलट ने लैंडिंग से पहले प्लेन का फ्यूल खत्म करने का फैसला किया, जिसके लिए पायलट ने प्लेन को करीबन 3 घंटे तक समंदर के ऊपर ही लगातार घुमाया। अब जहाज में सिर्फ आधा घंटा प्लेन उड़ सके उतना फ्यूल मौजूद था। उस समय पायलट ने सबसे करीबी लॉस एंजल्स एयरपोर्ट में प्लेन को क्रैश लैंड कराने का फैसला किया। कैप्टन ने लॉस एंजल्स टावर से कांटेक्ट किया और उन्हें सारी जानकारी दी और सभी तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहने को कहा। अब तक तो प्लेन में काफी अफरा तफरी का माहौल बन चुका था। बता दे कि अब जेटब्लू 292 लॉस एंजल्स टावर के रडार पर आ चुका था और एयरपोर्ट क्रू ने बचाने की सारी तैयारियां की रखी थी। फायर ट्रक से लेकर एम्बुलेंस सब कुछ रेडी था। अब टावर ने आखिरी बार प्लेन के पायलट को कांटेक्ट किया और लैंडिंग के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। ग्रीन सिग्नल मिलते ही पायलट ने तमाम पैसेंजर को क्रैश पोजीशन में बैठने को कहा। इस पोजीशन में बैठने से काफी हद तक बचा जा सकता है। एयरपोर्ट रनवे पर पायलट ने सावधानी से पहले प्लेन के पिछले टायर को जमीन से टेंच किया और धीरे धीरे प्लेन की स्पीड कम की, लेकिन जब पायलट ने आगे वाले लैंडिंग गियर को जमीन से टच कराया, तुरंत ही फ्रिक्शन की वजह से खौफनाक आग भड़क उठी। लेकिन कुछ देर बाद आग कम हो गई और प्लेन रुक गया था। तब प्लेन के पायलट, क्रू, पैसेंजर्स और पूरे अमेरिका ने चैन की सांस ली और एक एक करके पैसेंजर्स को नीचे उतारा गया।